नमस्ते दोस्तों। आज देखेंगे हम निकट दृष्टि दोष। परिचय आपको है पहले से। बताइए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, क्या नुकसान होगा संबंधित व्यक्ति को। हाँ बिल्कुल याद रखिए, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु तो साफ नजर आएंगी। कौन सी नजर नहीं आएंगी, फिर दूर की साफ नजर नहीं आएंगी। रीजन, दूर की साफ नजर नहीं आ रही है। दूर मतलब अनंत की, अनंत से थोड़ा पास में लाओगे नजर आने लगेगी, यानी कि उसका दूर बिंदु निकट आ जाता है ना। तो हम देख रहे हैं निकट दृष्टि दोष। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, परिभाषा। निकट दृष्टि दोष लिखते चलिए, नोट्स के कॉपी में इसको लिखते चलो, मेंटेन करते चलो। प्रश्न आप लिख सकते हो कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और उपचार समझाइए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण और उपचार समझाइए, यह प्रश्न हो जाता है आपका। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, परिभाषा क्या लिखोगे, परिभाषा लिखोगे कि इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो साफ नजर आती, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट नजर आती हैं, जबकि दूर ब्रैकेट में लिख लो अनंत, है ना, पर स्थित वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है। स्पष्ट नजर नहीं आती है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा, किसकी, निकट दृष्टि दोष की। अब देखते हैं इसका कारण। तो टॉपिक डाल लीजिए कारण, टॉपिक डाल लीजिए कारण। परिभाषा आप लिख चुके हो, अब डालिए कारण। देखिए कारण में क्या करोगे आप, देखते चलो, वही पहले जैसे, है ना। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के कारण को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है ना। फिर डायग्राम बनाइए आप। डायग्राम के अंदर आपने बनाया पहले तो नेत्र लेंस। देखिए ऐसे ड्रॉ करना है आपको। नेत्र लेंस से ये इसकी जोड़ी हमने क्या, मांसपेशियां, और ये बना दो इसके बाकी का भाग। कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी है, काफ़ी आसान है। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। अब देखिए ये बना दिया। नाम अगर आप लिखेंगे तो ये हो गया आपका दृष्टिपटल। दृष्टिपटल, ठीक है, दृष्टिपटल हो गया। नेत्र लेंस है, मांसपेशियां हैं, लिखना जरूरी नहीं है ना। चलिए अब देखिए ये हो गया क्या, इसका मुख्य अक्ष। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। ओ भाई साफ नहीं दिख रहा तो ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। वस्तु कहाँ स्थित है, कौन सी वस्तु को देखने में हमको दिक्कत आ रही है, जो अनंत पर स्थित है, बहुत दूर स्थित है। और हमको पता है कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस तक आते आते उसके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ये पता है हमको। तो हम यहाँ प्रकाश की किरणें जो ड्रॉ करेंगे, वह वस्तु तो हम दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि वस्तु तो अनंत पर स्थित है, क्योंकि वस्तु तो अनंत पर स्थित है। ऐसी स्थिति में जो प्रकाश की किरणें हैं वो हम लाएंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है। ये आ गए मुख्य अक्ष के समानांतर, आ गई, ये आ गई मुख्य अक्ष के पैरेलल समानांतर, ठीक है। समानांतर आ रही है। ये प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात कहाँ केंद्रित होनी चाहिए,
कहाँ होनी चाहिए? दृष्टि पटल पर, ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब उसको अपने को नजर आ सके। परंतु देखो होता क्या है, होता ये है कि ये प्रकाश की किरणें केंद्रित हो जाती हैं यहाँ। क्यों हो जाती हैं भाई? दूर की वस्तु को आप देख रहे हो, समानांतर आ रही हैं। उस स्थिति में क्या होना चाहिए? उस स्थिति में ये होना चाहिए कि जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़नी चाहिए, सिकुड़नी चाहिए। सिकुड़ेगी तो क्या, ये जो नेत्र लेंस का आकार है वो थोड़ा यूं होगा, यूं होगा तो प्रकाश की किरणें थोड़ी दूर जाकर यानी यहां केंद्रित होंगी। ये तो समंजन क्षमता थी, नेत्र अपने आप करता है ये। पर इस क्षमता में कमी आ गई। कमी का कारण मांसपेशियां दृढ़ हो गई, उस तरह से काम नहीं कर पा रही, या नेत्र लेंस दृढ़ हो गया, उतनी लचकता उसके अंदर नहीं है कि आकार परिवर्तित कर ले। हाँ, थोड़ा बहुत कोशिश होती है, थोड़ा बहुत परिवर्तित ये कर पाता है, तो थोड़ा परिवर्तित कर पाता है। तो प्रकाश की किरणें देखिए केंद्रित हो जाती है कहां पर? यहां पर, यहां पर। जबकि होना चाहिए कहां? यहां। और केंद्रित कहां हो रही है? केंद्रित हो रही है यहां। ठीक है, थोड़ा सा स्पष्ट हो कर लें आपके लिए। ये ठीक है, यहां केंद्रित होनी चाहिए, यहां हो रही है। कहां हो रही है? नेत्र लेंस के निकट। जो आपको लिखना है देखिए, नेत्र लेंस के निकट कहां? दृष्टिपटल से पहले। जो पहले हमने दूरदृष्टि दोष देखा था उसमें हो रही थी दृष्टिपटल के बाद में नेत्र लेंस से दूर, इसलिए दूरदृष्टि दोष था। यहां केंद्रित हो रही हैं दृष्टिपटल से पहले नेत्र लेंस के निकट, इसीलिए तो ये निकट दृष्टि दोष है। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ इसका कारण कि वस्तु संबंधित व्यक्ति को साफ नजर क्यों नहीं आ रही है। ये आप अच्छी तरह से इसको एज इट इज लिख देंगे। यहां से क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति की आंख में नेत्र लेंस और मांसपेशियां कुछ दृढ़ हो जाती हैं। उस वजह से दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं, है ना, तो ये किरणें दृष्टिपटल से पहले नेत्र लेंस के पास ही केंद्रित हो जाती हैं। जबकि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होने के लिए इनका दृष्टिपटल पर केंद्रित होना आवश्यक है। इसीलिए संबंधित व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता। क्लियर है? अब देखिए इसका उपचार। तो आप टॉपिक डालेंगे उपचार। ये डाला आपने टॉपिक उपचार। ठीक है, उपचार आप खुद भी बता सकते हो। जो पहले वाला टॉपिक हमने पढ़ा था गए चैप्टर में, अब पिछले लेक्चर में, बता सकते हो। चलो देखिए, आप इसमें लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष का उपचार निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है ना, और फिर आप उसमें ड्रॉ कीजिए इसी तरीके से। ये आपने बनाया पहले तो नेत्र लेंस, ये इसकी मांसपेशियां बना दिया आपने, ठीक है, और ये बना दिया बाकी का नेत्र, जिसमें ये दृष्टिपटल। ठीक है, ये हो गया दृष्टिपटल। ओके, दृष्टिपटल ये आपने बना दिया इसका मुख्य अक्ष। क्लियर है? प्रकाश की किरणें आ रही हैं समानांतर, ठीक है, आ रही हैं समानांतर। अब देखिए प्रकाश की किरणें मिलनी चाहिए थी, यहाँ मिल रही है, यहाँ कैसे मिलेगी? अरे भाई दोनों प्रकार के लेंस हमने पढ़े हैं। ये किरणें यहाँ कब मिलेंगी? जब इनको थोड़ा सा और फैला के हम यहाँ थोड़ा सा इनको फैला दें ना भाई, ऐसे थोड़ा फैला दें, यहाँ आ जाएगी, और फैला दें, यहाँ पहुँच जाएगी। ये तो चाहते हैं। और किरणों को फैलाने का कार्य कौन सा लेंस करता है? बिल्कुल सही,
अवतल लेंस या अपसारी लेंस, इसलिए तो उसका नाम अपसारी लेंस है क्योंकि किरणों को फैलाता है। तो अब बोलेंगे सर कैसा पता लगे कि कितना अपसारी लें? अरे भाई, जब डॉक्टर हमारी आंखों को चेक करेगा तो वो दूर की चीज़ें हमें दिखाएगा, है ना, कि अब साफ नज़र आ रही है, अब साफ नज़र आ रही है, आपको कि हाँ अब साफ नज़र आ रही है, वो नंबर वो नोट कर लेगा और उसी नंबर का अपसारी लेंस वो चश्मा बनाएगा बाद में, है ना। हो सकता है आप लोग डॉक्टर बन जाओ, भगवान करे ऐसा हो, है ना, अगर आपकी इच्छा है तो आपको ये चीज़ें काम में आएंगी उस समय, है ना। तो देखिए, हाँ, कौन सा लेंस लगाएंगे? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस का चश्मा यानी अवतल लेंस का चश्मा उस व्यक्ति को हम लगा देंगे। देखिए चश्मा इसके लगाते हैं हम अपसारी लेंस का। अपसारी लेंस कैसे बनता है दोस्तों? किनारों पे से मोटा और बीच में से पतला, ठीक है, ये अपसारी लेंस हो गया, ये हो गया अपसारी लेंस या अवतल लेंस। अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। अब देखिए क्या होता है। अब होता ये है कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं, सॉरी, ये हाँ मुख्य अक्ष इसका है ना, और वस्तु अनंत पर है तो प्रकाश किरणें समानांतर आएंगी। ये आई प्रकाश की किरणें समानांतर नेत्र लेंस के, ठीक है, ऐसे, है ना, और यहां से कुछ फैल के पहुंचेगी। देखो इसको थोड़ा सा और नज़दीक ले लेते हैं। यही चीज़ आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है ना, जो मैं कर पा रहा हूँ तो पहले से आपको वो चीज़ क्लियर हो रही है कि हाँ ये गलती की थी इसलिए वापस लेना पड़ रहा है ना। थोड़ा नज़दीक लेंगे क्योंकि फैला के यहाँ पहुँचा नहीं है। अगर यहीं फैला दिया हमने पहले ही तो यहाँ तो फैल के फिर बाहर चले गई, इसलिए थोड़ा नज़दीक बनाएंगे। हाँ, ठीक है। तो अपसारी लेंस है, अवतल लेंस है, क्या करेगा? प्रकाश उनको थोड़ा फैलाएगा और फैलाकर किसको देगा? फैलाकर देगा दोस्तों नेत्र लेंस को, ऐसे, ठीक है। अब नेत्र लेंस क्या करेगा? इन प्रकाश की किरणों को कहाँ केंद्रित करेगा? केंद्रित करेगा दृष्टिपटल पर। दृष्टिपटल पर केंद्रित करेगा ये। और जब दृष्टिपटल पर केंद्रित हो जाएंगी किरणें तो क्या होगा? तो संबंधित व्यक्ति कहेगा कि हाँ मेरे को नजर आ रहा है। जैसे पुरानी पिक्चरों में जब किसी का ऑपरेशन होता था, पट्टी बंधी हुई है ना, और जैसे पट्टी खुलती थी बिल्कुल सब यूं चौकन्ने रहते थे कि पता नहीं क्या होगा है। पट्टी खुलती थी, थोड़ा देखा धुंधला, फिर साफ साफ साफ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो वो व्यक्ति भी कहेगा कि मैं कहाँ की वस्तु देख सकता हूँ? मैं दूर की वस्तु देख सकता हूँ। कौन सा व्यक्ति कहेगा? निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति, है ना। तो आप इसमें लिखेंगे क्या? लिखेंगे यही कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को अवतल लेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे अपसारी लेंस का चश्मा पहनाया जाता है। उसकी वजह से वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष से, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं, उन किरणों को यह अवतल लेंस का चश्मा या अवतल, इस चश्मे में लगा अवतल लेंस कुछ फैलाकर, कुछ अपसारित करके नेत्र लेंस तक पहुंचाता है, और नेत्र लेंस इन प्रकाश की किरणों को दृष्टिपटल पर केंद्रित कर देता है, और संबंधित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट नजर आने लगती है, क्योंकि आप उसके निकट बिंदु को उठाकर कहाँ ले जाते हो? दृष्टिपटल पर ले जाते हो वापस। जो निकट बिंदु उसका आ गया था कहाँ? आप पढ़ रहे हो निकट दृष्टि दोष, है ना। यानी कि जो दूर का जो बिंदु है वो पास में आ गया था, उसको वापस दूर पहुंचा दिया जाता है ना। तो ये चीज़ आप बताएंगे इसमें
निकट दृष्टि दोष में। दो दोष हमारे क्लियर हो चुके हैं। आप अच्छी तरह से इस बारे में समझ चुके हो कि कौन सा चश्मा पहनाया जाता है, कब पहनाया जाता है, रोग आखिर हो क्यों रहा है, क्या कारण है उसकी आंखों में। आपने ये भी देख लिया कि नाम क्यों रखा गया है इनका। दूर की वस्तु साफ नज़र नहीं आ रही है, नाम रख दिया आपने निकट दृष्टि दोष। क्यों रखा है समझ में आ गया। नज़दीकी वस्तु नज़र नहीं आ रही है, नाम रख दिया आपने उसका दूर दृष्टि दोष। कारण आप इसका समझ चुके हो। अगले वीडियो में हम देखते हैं बाकी की जो नेत्र दोष कौन कौन से बचे अब। जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता, दृष्टि वैषम्य और मोतियाबिंद, है ना। तो चेहरे पे इसी प्रकार स्माइल बनाए रखो, थम्स अप देते रहो। क्यों? क्योंकि आपकी स्माइल और थम्स अप दोनों मुझ तक पहुँचते हैं, है ना। बाकी स्माइल रखो, खुश रहो, चलते हैं, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।